डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। आइए आज हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है। पोल 204 से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इन एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये आपका जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनसे संबंधित है, मैकियावेली से लेकर आपका हन्ना अरेंट तक। इसमें लगभग 60+ क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इनको एक बार जल्दी से रिवाइज करके देख लीजिए और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि तैयारी कितनी बेहतर है। आइए सॉल्व करते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर पोल 204 से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो, अरस्तु, मिल या मैकियावेली? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक आपको मैकियावेली को कहा जाता है। ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल हम लोग आंसर पे बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, किस विचारक के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए? कौन ऐसा विचारक है जो कहता है कि जो भी राजा हो उसमें शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए? ऐसा मानने वाला आपका प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक या जिसने आपका राजनीति और नैतिकता को पृथक यानी अलग अलग किया, कौन था? मैकियावेली। और इसकी फेमस पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस और आर्ट ऑफ वॉर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? स्टुअर्ट मिल, अरस्तु, सेबाइन या डनिंग? तो डनिंग मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक में मैकियावेली नहीं है, यानी कौन सी पुस्तक मैकियावेली की नहीं है? तो द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस मैकियावेली की पुस्तक है। डिस्कोर्स ऑन लिवी ये भी मैकियावेली की पुस्तक है और द गोल्डन एम्स ये भी मैकियावेली की पुस्तक है, लेकिन जो डी.सी.बी है ये उसकी पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन देखिए, द प्रिंस, द डिस्कोर्स, द आर्ट ऑफ वॉर। तो ये मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई पूछा गया है। तो द प्रिंस मैकियावेली की रचना है, डिस्कोर्स भी मैकियावेली की रचना है, द आर्ट ऑफ वॉर भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बेहमत ये आपकी मैकियावेली की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था? डनिंग, बोधा, फाइनर या कैटलिन? कैटलिन के अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक कौन था? मैकियावेली, हॉब्स, नीत्शे या मार्क्स? तो राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक आपका मैकियावेली था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का क्या अर्थ है? संप्रभु, समाज, राज्य, सरकार के सामूहिक नाम या प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त जो कॉमनवेल्थ शब्द है उसका अर्थ है समाज, राज्य या सरकार के सामूहिक नाम। क्वेश्चन नंबर 9, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है? तो हॉब्स ने दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप कैसा है? यानी जो समझौता होता है वो उसका स्वरूप कैसा है? एक पक्षीय यानी केवल एक तरफ से, द्विपक्षीय यानी राजा और नागरिक दोनों तरफ से, या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हॉब्स के समझौते का जो स्वरूप है एक पक्षीय है उसमें, क्योंकि राजा या शासक समझौते का भागीदार नहीं है, क्योंकि लोगों ने आपस में एक पक्षीय समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, थॉमस हॉब्स अपने ग्रंथ लेवियाथन में किस राजतंत्र का समर्थन करता है? तो थॉमस हॉब्स अपने ग्रंथ लेवियाथन में, याद रखिए थॉमस हॉब्स की पुस्तक का क्या नाम है? लेवियाथन। तो अपने पुस्तक में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी सामाजिक, राजनीतिक, प्राक सामाजिक या अनैतिक? तो थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक या प्राक सामाजिक थी। ऑप्शन सी सही होगा, यानी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में प्राकृतिक अधिकार कितने बताए? हॉब्स ने लेवियाथन में प्राकृतिक अधिकारों की संख्या 19 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं और मेरा
भय जुड़वा भाई है, मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका हॉब्स का फेमस कोट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस दार्शनिक ने यानी किस विचारक ने मानव प्रकृति के बारे में कहा था कि मानव का जीवन एकाकी, दीन, मलिन, जंगली और अल्प था। यानी जो ह्यूमन नेचर की बात करता है, कौन ऐसा विचारक है जो कहता है मनुष्य का जो जीवन है जंगली था, अल्प था यानी क्षणिक था, दीन था, एकाकी था। तो ये कथन आपका हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हॉब्स के चिंतन की राजनीतिक विज्ञान की सबसे बड़ी देन क्या है? तो हॉब्स के राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह व्यक्तिवाद का आधार स्तंभ रखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हॉब्स के हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है? डिसिवे, होमिन और लेवियाथन, एलिमेंट्स ऑफ लॉ। याद रखिए ये चारों ही आपके हॉब्स के पुस्तक हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि जो उसका सामाजिक समझौता है किस पुस्तक में है? तो लेवियाथन में वो अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? असीमित संप्रभुता का, सीमित संप्रभुता का, बिना संप्रभुता राज्य या सामान्य संकल्प की संप्रभुता का? तो लॉक ने अपने सिद्धांत में सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात भी यहीं से आती है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी समाजवादी, पूर्व राजनीतिक या ऐतिहासिक? तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक थी। और यही एक प्रश्न और देख लीजिए, और प्रश्न पूछेगा कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक दोनों थी, लेकिन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था केवल पूर्व राजनीतिक थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखकों और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखिए J.S. मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये सही है क्योंकि J.S. मिल की रचना का नाम है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। थॉमस हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन, ये भी सही है। मैकियावेली द इमाइल, ये गलत है। द इमाइल पुस्तक रूसो की रचना है। जॉन लॉक टू टाइजन गवर्नमेंट, ये भी रचना जॉन लॉक की है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन मैकियावेली द इमाइल गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविदावादियों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? हॉब्स, लॉक, रूसो या बेंथम? तो लॉक राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने कार्यपालिका को विधायिका के अधीन रखकर संवैधानिक शासन प्रणाली की नींव रखी थी? तो ये आपका लॉक होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जॉन लॉक का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जॉन लॉक का सबसे प्रमुख ग्रंथ है शासन पर 2 निबंध, या इंग्लिश में ट्यूटिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये उसका फेमस बुक है। क्वेश्चन नंबर 24, किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, या उदारवाद का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जॉन लॉक को उदारवाद का पिता, आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो मनुष्य कोरा जंगली पशु है, ये कथन गलत है। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, मनुष्य कर्तव्य की पुकार सुनता है, मनुष्य परोपकारी प्राणी है, ये उसकी मनुष्य की विशेषता है, लेकिन वो मनुष्य कोरा जंगली पशु, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, लॉक के अनुसार समझौते हुए कितने समझौते हुए? 2, 1, 3 या 1 भी नहीं। तो लॉक के अनुसार कुल 2 समझौते हुए। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ, यह कथन रूसो ने किस रचना में लिखा है? याद रखिए ये चारों ही रचनाएं रूसो की रचना है। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, ये चारों ही रचना रूसो की है, लेकिन ये कथन रूसो को किस रचना में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है, रूसो ने राज्य और संप्रभुता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? भद्र पशु, सामान्य इच्छा, वैधानिक संप्रभु या पूर्ण सत्तावादी? तो रूसो ने संप्रभुता के लिए, राज्य और संप्रभुता के लिए जनरल विल यानी सामान्य इच्छा का शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने कहा है कि लेवियाथन का कटा हुआ सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, आप इसको अच्छे से रट लीजिए। तो लेवियाथन का कटा हुआ सिर रूसो की सामान्य इच्छा है, किसका कथन है? तो प्रोफेसर वॉन का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है,
रूसो कितने प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है? 5, 4, 2 या 3? तो रूसो कुल 2 प्रकार के कानूनों की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,000, 1 लाख या 10 लाख? तो रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या आपकी 10,000 होनी चाहिए और प्लेटो के अनुसार कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5,040। क्वेश्चन नंबर 33 है, रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कैसा मानता है? स्वार्थी, संतुष्ट, झगड़ालू या दुष्ट? तो रूसो मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में संतुष्ट मानता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी रूसो की रचना नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ है, ओरिजिनल नहीं है, लॉ नहीं होगा। ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी ये उसकी रचना है। एसेज ऑन रिलेशन द इमाइल, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी और इमाइल रूसो की रचना है, लेकिन आपका ये गलत है। एसेज ऑन रिलीजन ये आपका जेएस मिल की रचना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, यह राज्य में कानून के सृष्टा है, सही है। यह सदैव जनहित में निहित है, ये भी सही है। यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। ये सबकी इच्छा नहीं है बल्कि यथार्थ इच्छाओं का योग है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही नहीं, इसलिए ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, रूसो की समान इच्छा की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करती है? तो लोक संप्रभुता, ये लोक प्रभुता को स्वीकार करती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रूसो ने मनुष्य की अराजक दशा को क्या नाम दिया है? आदर्श बर्बर नाम दिया है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी बेंथम की रचना है? द फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बेंथम की रचना। अ थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स ये भी उसकी रचना है। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन ये भी उसी की रचना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बेंथम राजनीतिक विचार के किस स्कूल से संबंधित है? तो बेंथम आप सभी को पता है कि उपयुक्तवादी सिद्धांत का समर्थक है। उपयुक्तवादी सिद्धांत ये इस आधार पर आधारित है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। क्वेश्चन नंबर 40, पुष्पिल उतना ही अच्छा जितना कि कविता का पाठ करना, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका उपयुक्तवादी विचारक बेंथम का है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपयुक्तवाद को किसने सुअरों का दर्शन कहा या सुअर दर्शन या शुक्र दर्शन कहा है? तो कार्लाइल महोदय ने उपयुक्तवाद को सुअर दर्शन कहा है। क्वेश्चन नंबर 42, मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत हेगल से लिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? उत्पाद से अलगाव, प्रकृति से अलगाव, पर जाति से अन अलगाव और व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव, ये सही है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मैंने जब हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को देखा तो उसे सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे पकड़कर सीधा पैरों के बल खड़ा कर दिया। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन आपका मार्क्स का है। क्वेश्चन 45 है, समाजवादियों की बाइबल कौन सा ग्रंथ है? यानी किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा गया है? तो दास कैपिटल, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य संपूर्ण बुर्जुआ के समान उद्देश्यों का प्रबंध करने के लिए उसकी कार्यकारिणी समिति है, यानी राज्य जो है बुर्जुआ समाज की कार्यकारिणी समिति है। किसका कथन है? ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो मार्क्स का जन्म आप सभी को पता है कि जर्मनी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किया था किसने? तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण मार्क्स के द्वारा किया गया, डी सही होगा। क्वेश्चन 49 है, कौन सी कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल और वायलेंट रेवोल्यूशन। तो ये आपकी वायलेंट रेवोल्यूशन पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से 2 व्यक्तियों का कार्ल मार्क्स पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो कार्ल मार्क्स हीगल और फिरबाक से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के कुछ नहीं है जितने के लिए उनके पास सारी दुनिया है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह कथन मार्क्स ने किस महत्वपूर्ण रचना में कहा है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैपिटल या जर्मन आइडियोलॉजी। दिक्कत ये इसका आंसर ऑप्शन बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर 52, मिल ने एसेज ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किया। प्रतिपादन प्रकाशन होगा ये, प्रकाशन कब किया? तो 1859 में किया। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस विचारक ने मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा है? कार्ल पॉपर, वेपर, बेंथम या बार्कर? तो मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी वेपर ने कहा है। क्वेश्चन 55 है, किस विचारक ने मिल को खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का मसीहा कहा है? तो बार्कर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर व्यक्ति की सत्ता सर्वोपरि है, यानी व्यक्ति स्वयं एवं अपने मस्तिष्क पर संप्रभु है। ये कथन ऐसे ही पूछता है, तो एक कथन आपका जे.एस. मिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट की पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक बेंथम है, उपयोगितावादी विचारक। क्वेश्चन नंबर 58, प्राकृतिक स्थिति का वर्णन करने में अज्ञानता का पर्दा यानी व्हील ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जॉन रॉल्स के द्वारा ही अवधारणा यानी अज्ञानता का पर्दा का अवधारणा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है, लास्की के राजनीतिक सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया जा सकता है? तो किस रूप में? तो जो आपके हेराल्ड लास्की बहुलवादी हैं, व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी भी हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की सही व्याख्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रता कुछ करने या आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है। स्वतंत्रता का यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? यह व्यक्त आपका टी.एच. ग्रीन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसकी व्याख्या पर लागू होता है? तो राज्य सहित समाज और उसके संस्थानों की प्रगति, राज्य और समाज की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति और कार्य, गरीबी और शोषण का दर्शन। तो जो आपका हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो राज्य और समाज की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपने अस्तित्व के लिए राज्य की मांग करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण कोट किसका है? तो ये कथन आपका टी.एच. ग्रीन का है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसका कथन है? ये कथन आपका हीगल का है। क्वेश्चन नंबर 65, द ह्यूमन कंडीशन किसकी रचना है? तो ये फेमस बुक जो आपकी हन्ना अरेंट की है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर पोल 204 का मॉडल पेपर या उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम बेहतर हो सके, मार्क्स अच्छे आ सकें। तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।